हरियाणा के दंगल में बीजेपी ने कांग्रेस को चित कर दिया है। हार के बाद अब कांग्रेस के नेता समीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के जो आंकड़े सामने आए हैं उसकी माने तो लोकसभा की तरह कांग्रेस ने हरियाणा में अगर विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार किया होता तो पार्टी अभी सरकार में होती। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर इनेलो, बसपा और आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस की हार हुई है। इन सीटों पर अगर कांग्रेस जीत दर्ज कर लेती तो 48 सीटें जीतने वाली बीजेपी 40 से 41 पर आकर ही सिमट जाती। जो सीटें हैं हम यहाँ पर आपको उनके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहला नंबर आता है ऊचां कला का, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से चुनाव हार गए। यहां आम आदमी पार्टी को करीब 2500 और इनेलो को करीब 2600 वोट मिले हैं। ऊचां कला में बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली है। दूसरी सीट है दादरी की। यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को 1900 सीटों से हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर इनेलो गठबंधन की तरफ से बीएसपी लड़ रही थी और बसपा को यहां पर कुल 2300 वोट प्राप्त हुए हैं। अब तीसरी सीट आती है असंध सीट, जहां पर कांग्रेस के शमशेर गोगी लड़ रहे थे। गोगी ये चुनाव 2306 वोटों से हार गए। यहां पर भी बसपा को 27396 और आम आदमी पार्टी को 4290 वोट मिले हैं। इसी की वजह से यहां पर जीत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी एक सीट है यमुनानगर की सीट। यमुनानगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार 22,000 वोट से चुनाव हार गए हैं। यहां पर इनेलो की तरफ से दिलबाग सिंह मैदान में थे। दिलबाग को चुनाव में कुल 36,000 वोट मिले हैं। पांचवा नंबर आता है अटेली सीट का। यहां पर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती मैदान में थी। आरती को 3000 वोटों से जीत मिली है। बीएसपी यहां पर दूसरे नंबर पर रही है और जबकि कांग्रेस का नंबर तीसरा आया है। यानी कांग्रेस और बसपा का यहां पर गठबंधन होता तो शायद जीत उनकी हो सकती थी। छठा नंबर आता है महेंद्रगढ़ सीट का, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव दान सिंह मैदान में थे। दान सिंह बीजेपी उम्मीदवार से 2600 वोटों से चुनाव हार गए हैं और जबकि इनेलो को यहां पर 3900 वोट मिले थे। सातवां नंबर है सोहना सीट का। यहां पर कांग्रेस के रोहताज खटाना मैदान में थे। खटाना बीजेपी उम्मीदवार से 11,000 वोट से चुनाव हार गए हैं और यहां पर मायावती की पार्टी को 15,000 वोट मिले हैं। हरियाणा में कांग्रेस को 37 और इनेलो को 2 सीटों पर जीत मिली है। अगर इन 7 सीटों पर और कांग्रेस ने गठबंधन के सहयोग से जीत हासिल कर ली होती तो शायद उसकी संख्या 46 के आसपास पहुंच जाती। सरकार बनाने के लिए भी इतनी ही सीटों की जरूरत थी। इन पार्टियों के साथ लेने से गठबंधन के वोट बैंक में भी बढ़ोतरी होती। कांग्रेस को 39% वोट मिले हैं, जो बीजेपी से करीब 1% कम है। चुनाव में इनेलो को 4 और आप और बसपा को 1% वोट मिला है। यानी कुल जमा वोट प्रतिशत यहां पर 45% पहुंच सकता था। चुनाव से पहले ऐसा नहीं है कि इनेलो और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की बात नहीं की थी। दोनों ने गठबंधन की बात की थी। इनेलो के अभय चौटाला ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा था कि कांग्रेस अगर गठबंधन के लिए तैयार है तो हम मिलकर सामने वाली पार्टी को हरा देंगे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। जब कांग्रेस से बात नहीं बनी तो उन्होंने मायावती के साथ हाथ मिला लिया था और मायावती की पार्टी भी गठबंधन के साथ मैदान में उतर गई थी। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रही थी। आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर कई राउंड की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अंत में कांग्रेस ने तय किया कि वो गठबंधन में नहीं जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है। चड्ढा के मुताबिक अगर गठबंधन हुआ होता तो हरियाणा में कांग्रेस की ऐसी हार नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को गठबंधन की सलाह भी दी थी, लेकिन नेताओं ने राहुल की बात को भी नजरअंदाज कर दिया और आज नतीजा हर किसी के सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।